हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर इन वीडियोस के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, जो आपको +1 और +2 के अंदर हाईएस्ट मार्क्स दिलाते हैं। प्रत्येक बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते ही डर जाता है और इसको छोड़ देता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने बेसिक्स के बारे में अच्छे तरीके से जान लिया है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसके बेसिक पार्ट बना रहे हैं। पहले तो हमने पहला जो पार्ट बनाया था उसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखा था और बॉन्ड्स के बारे में देखा था, और हमने देखा था कि हम नेमिंग किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी हमने IUPAC नेमिंग देखी थी, जो 10th क्लास में भी हमने की है। कि हमने यहाँ पर जैसे किसी भी कंपाउंड की नेमिंग कर ली, हमारे पास है CH3, CH2, CH2 और CH3। यहाँ पर हमने जैसे इसकी 10th क्लास में नेमिंग की तो हमने इसका नाम लिख दिया था 1, 2, 3 और 4 के लिए हम ब्यूट लगाते हैं और सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगाते हैं, तो हमने यहाँ पर इसको ब्यूटेन लिख दिया था। लेकिन अब हम थोड़ा एडवांस में चलेंगे तो उसके लिए हम रूल्स को देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला रूल जो हमारे पास हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो फर्स्ट रूल आपके लिए है वो रूल है आपके पास, फर्स्ट रूल का नाम आपके पास है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो फर्स्ट रूल की आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। जैसे आपके पास यहाँ पर कार्बन दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5 और एक कार्बन आपके पास ऐसे दे दिया गया। तो आप जब भी नेमिंग करते हैं तो आप यहाँ पर कंफ्यूज है कि हम इधर से इधर जाएं या सीधे चलें या इधर से इधर आएं, क्योंकि नेमिंग करते समय हम सबसे पहले कार्बन के कंपाउंड्स को नंबरिंग देंगे। तो यहाँ से हम काउंट करके देखते हैं जिस प्रकार से 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर जो कार्बन की संख्या आपके पास बन रही है वो कितनी हो रही है? 4 हो रही है। अगर हम आगे चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स यहाँ पर आपने देखना है कि किस चेन के अंदर आपके पास सबसे ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर इस चेन के अंदर अगर हम इसको सीधा काउंट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 5 कार्बन आते हैं। अगर इधर हम चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन आते हैं? 4 कार्बन आते हैं। तो ये जो हमारे पास नेमिंग का जो तरीका है ये तरीका हमारे पास गलत है और हम यहाँ पर जो लंबी चेन को ले रहे हैं वो हमारे पास सही है। कई बार हमारे पास ऐसे हो जाता है जैसे हमें दे दिया गया C, कार्बन, कार्बन और कार्बन, और फिर हमारे पास ऐसे कार्बन, कार्बन और कार्बन है, ऐसे दे दिया गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में यहाँ पर ऐसे देखते हैं कि सीधी चेन हमारे पास यहाँ पे ऐसे है और हम ऐसे नेमिंग इसकी कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। तो फर्स्ट रूल हमें यही बताता है कि सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है। तो हमने यहाँ से काउंट किया 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5। तो जब भी हम किसी भी कार्बन के कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो हम यहाँ से ध्यान रखेंगे कि हमें किस साइड में चलना है। जहाँ पर आपके पास कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है तो उसी साइड में हम नेमिंग करना शुरू करेंगे। एक और इसी के अंदर देखते हैं, जैसे कार्बन, कार्बन, फिर से कार्बन, यहाँ पर कार्बन और फिर कार्बन, कार्बन और कार्बन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। अगर हम यहाँ से देखते हैं कार्बन की नेमिंग करते हैं 1, 2, 3, 4 और यहाँ से हम नेमिंग करते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो कहाँ से नेमिंग आप लोग करेंगे? तो कुछ बच्चे यहाँ पर बोल देंगे कि हम इधर से नेमिंग शुरू करेंगे। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप नेमिंग करते समय यहीं से चलें। नेमिंग करते समय आप यहाँ से भी चल सकते हैं, इधर से भी चल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कार्बन में ज़्यादा संख्या कहाँ पर आ रही है, नंबर ऑफ कार्बन कहाँ पे ज़्यादा। अगर हमने यहाँ से काउंट किया 4 हो रहे हैं, यहाँ से अगर काउंट कर रहे हैं तो आपके पास 5 कार्बन्स बन रहे हैं। तो मैंने यहाँ से देखा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इधर से अगर मैं कार्बन की नेमिंग करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कार्बन के
6 नंबर आपके पास यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना है कि हम नेमिंग कहाँ से करें। मीन्स यहाँ से अगर हम नेमिंग करेंगे ये भी हमारा तरीका गलत रहेगा, इस साइड से अगर हम नेमिंग कर रहे हैं ये भी हमारा तरीका गलत है। अगर हम इधर से चलेंगे, हमारे पास 6 कार्बन आ रहे हैं, तो मतलब ये तरीका हमारे पास सही है। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो देखिए, जैसे आपको दिया गया है CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH2 और CH3। तो हम यहाँ से सबसे पहले काउंट करेंगे कार्बन की संख्या को, किस प्रकार से आपके पास हो रही है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ से आप कार्बन देख रहे हैं, कितने कार्बन आपके पास बन रहे हैं, 5 कार्बन यहाँ से आपके पास बन रहे हैं। इधर से अगर हम चलेंगे 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन आपके पास बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन आपके पास आ रहे हैं। तो हम ये नेमिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, फिर हम यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर आपके पास अगर मैं इसका नाम लिखूं तो ये जो ग्रुप आपके पास यहाँ पर आता है इसको हम ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्रांच। हमने पीछे भी इसको पढ़ा था कि भाई अगर आपके पास कार्बन के जो कंपाउंड्स आपके पास होते हैं वो ओपन चेन में होते हैं, दो तरीके से आपको मिलते हैं, एलिफेटिक कार्बन के कंपाउंड्स और सेकंड हमने देखा था ब्रांच चेन कार्बन कंपाउंड्स। तो यहाँ पर ब्रांच में आपके पास ये कार्बन आया हुआ है, तो ये आपके पास ब्रांच का जो हम नेम लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना आपने, एक कार्बन के लिए हम किसका यूज करते हैं, मिथ का, और हमारे पास अगर एल्केन आता है तो हम मीथेन लिखते हैं। जब हमारे पास इस एल्केन में से हम एक H को माइनस कर देते हैं तो आपके पास इसका नाम एल्काइल बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्काइल। एल्काइल मीन्स मतलब अगर आपके पास एक कार्बन दिया है तो इसके लिए हम नाम लिखेंगे मिथाइल। क्या नाम लिखेंगे, मिथाइल नाम लिखेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे 2 कार्बन ब्रांच में होंगे तो हम इथाइल नाम लिखेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल नाम लिखेंगे, क्योंकि हमने टेबल में पढ़ा था एक कार्बन के लिए हम मिथ का यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए ईथ का और 3 कार्बन के लिए प्रो ब्यूट, ऐसे हम यूज करते रहते हैं। तो ब्रांच के अंदर जो आपके पास आता है वहां पर मीथेन में से अगर एक H को हम माइनस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मिथाइल बन जाता है। मीन्स दोबारा फिर से मैं बताता हूं, अगर हमारे पास कोई भी एल्केन है और उस एल्केन में से हमने एक हाइड्रोजन को माइनस किया है, मतलब एक हाइड्रोजन को यहाँ से हमने डिस्प्लेस कर दिया है, तो यहाँ पर जो आपके पास बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइल बोलेंगे। तो अगर मैं इसकी नेमिंग की बात करता हूँ, 10th क्लास में आपने सीधा लिखा, कोई पोजीशन का कोई चक्कर नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपने पोजीशन को भी देखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3, 3 पे आपके पास जो आ रहा है पहले हम 3 को लिखेंगे। जिस भी कार्बन के ऊपर आपके पास यहाँ पर ब्रांच है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, पहले उसके नंबर को लिखेंगे कौन से कार्बन के ऊपर है। तो यहाँ से तीसरे कार्बन के ऊपर आपके पास मिथाइल बन रहा है, तो हम यहाँ से लिखेंगे 3 मिथाइल। और टोटल कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो 6 कार्बन हमारे पास हैं। 6 कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड रूट यूज करते हैं, हेक्स, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एन। तो यहाँ पर जो इस कंपाउंड का नाम जो आपके पास बन रहा है वो कौन सा है, 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो यहाँ से कुछ बच्चों का यहाँ पर ये भी डाउट होगा कि हमने इधर से नेमिंग क्यों नहीं शुरू की। तो नेक्स्ट रूल में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड जो हमारे पास रूल है इसका, सेकंड रूल हमारे पास है लोएस्ट नंबर ऑफ ब्रांच चेन एटम। ब्रांच चेन में आपके पास जो भी एटम या जो भी कंपाउंड आपके पास आता है उसको हम क्या करेंगे, लोवेस्ट नंबर देंगे। लोवेस्ट नंबर देने का मेरा मतलब क्या है, जैसे हमने इसी एग्जाम्पल में हमने देखा था कि CH3 CH2 CH2 CH और यहाँ पर CH3 और यहाँ पे आपके पास बन रहा है CH2 CH3। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो
सबसे पहला रूल हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन बन रहे हैं। इधर से अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन आपके पास बन रहे हैं। इधर से अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो जहां से कार्बन की संख्या आपके पास ज्यादा है आपने उसी लाइन को आपने सिलेक्ट करना है। तो यहां से 1 2 3 4 5 6, अब 6 कार्बन है तो मीन्स हमने इस लाइन को यहां पर सिलेक्ट किया है। दूसरा रूल जो आपके पास आया है, लोएस्ट नंबर आपने देना है। लोएस्ट नंबर किसको देना है? जो ब्रांच में आपके पास लगा हुआ। अब ये जो आपके पास आ रहा है, ये आपके पास एक चेन है, इससे एक्स्ट्रा आपके पास जो भी बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? ब्रांच बोलेंगे। और ब्रांच में जब हम नेम लिखेंगे तो हमें इसको कम नंबर देना है। क्या देना है? कम नंबर। तो कम नंबर देने का मेरा मतलब क्या है? देखिए ध्यान से, इधर से अगर मैं काउंटिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5 और 6, तो ये जो आपके पास ब्रांच है मिथाइल जो है वो कितने नंबर पर आ रहा है? इधर से 4 नंबर पे। अगर मैं इधर से इसकी काउंटिंग करता हूं 5 और 6, अगर मैं यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 और 6, तो देखिए जो मिथाइल है यहां से नेमिंग करने के बाद कितने नंबर पर आपको मिल रहा है? 3 पे। तो मीन्स इधर से अगर हमने काउंटिंग को किया तो ये रूल हमारे लिए गलत हो जाएगा। मीन्स यहां पे जो हमने देखा 1 2 3, यहां से जो मिथाइल जो हमारे पास आ रहा है ब्रांच में उसको 3 नंबर मिल रहा है, और इधर से अगर हम कर रहे हैं तो उसको 4 नंबर मिल रहा है। तो रूल हमारे पास क्या कहता है? लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए ब्रांच चेन में जो भी आपके पास कंपाउंड है। तो ब्रांच चेन में आपके पास यहाँ पर मिथाइल है, इधर से 4 मिल रहा है, इधर से 3 मिल रहा है, तो हम किसको करेक्ट करेंगे? 3 को। 4 वाला जो ऑप्शन हमारे पास वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो नेमिंग करेंगे वो इधर से नेमिंग हम करेंगे, इसी वजह से मैंने इसको लिखा था। 3 पे हमारे पास क्या आएगा? मिथाइल आएगा, और 6 कार्बन के लिए हम हेक्स लिखते हैं, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। फिर हम यहां से करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारे पास है अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर मीन्स जो हमारे पास ब्रांच जुड़ी हुई है उसको हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखेंगे। कई बार आपके पास ऐसा हो जाता है, जैसे कंपाउंड आपके पास बन गया CH3 CH, और इधर से आपके पास CH3, और इधर से CH CH2 CH2 CH CH2 CH3, और इधर से आपके पास CH2 CH3, और इधर से भी अगर मैं इसको 3rd पे काउंट करता हूं CH2 CH3। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हमारा रूल जो हमने देखा वो है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को अगर मैं देख रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 पे हमारे पास आ रहा है। फिर दूसरा हमने रूल यहां से देखा लोएस्ट नंबर ऑफ ब्रांच चेन। ब्रांच चेन को हम लोएस्ट नंबर देंगे, तो इधर से अगर मैंने काउंट किया 1 2 3, मेरे पास जो ब्रांच मिल रही है वो कहां पर है? 1 2 3 3 पे है। अगर यहां से मैं काउंट करता हूं 1 2 3, ब्रांच हमारे पास यहां भी कितने पर है? 3 पर है। तो यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम इधर से काउंटिंग करें या इधर से काउंटिंग करें। तो हमारे लिए सबसे पहले यहां पर ऑर्डर आएगा, कौन सा ऑर्डर? अल्फाबेटिक ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर आएगा? अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर का मेरा मतलब क्या है? ये ग्रुप जिसके अंदर आपके पास एक कार्बन है, उस कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? मिथाइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मिथाइल लिखते हैं। और 2 कार्बन अगर हमारे पास ब्रांच में आ जाते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? इथाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इथाइल लिखेंगे। तो यहां से हमें देखना है जो अल्फाबेट आप पढ़ते हैं उसमें कौन सा अक्षर आपके पास पहले आता है? ई पहले आता है या एम पहले आता है? तो आप सभी को पता होगा ई पहले आता है। तो हम नेमिंग कहां से करेंगे? जिधर से आपके पास इथाइल रखा हुआ है, तो हम यहां से नेमिंग को शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहां से देखिए आपके पास 3 पर आपके पास क्या आ रहा है? पहले 3 पे आपके पास आ रहा है इथाइल। क्या आ रहा है? इथाइल आ रहा है। फिर 5 पे आपके पास क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है। मैंने क्या बताया आपको? जो भी नेमिंग हम करते हैं, जो ब्रांच चेन आपके पास लगी हुई है उसको लिखने से पहले आपने उसके नंबर को लिखना है। जैसे यहाँ से हमारे पास 3 पे इथाइल आया था, तो पहले हम पोजीशन को लिखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे 3 है,
और 3 पे मेरे पास क्या है, इथाइल है। फिर यहाँ से 5 पे मेरे पास क्या है, मिथाइल है। और 7 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, हेप्ट लिखते हैं। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो ये हमारे पास आता है 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। हेप्ट किसके लिए लगाया, 7 कार्बन के लिए। एन किस लिए लगाया, क्योंकि सभी के अंदर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अगर आपके पास ये कंडीशन ऐसे भी आ जाती है, मान लीजिए ये कंडीशन आपके पास कुछ इस तरीके से आ गई, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3। मान लीजिए ऐसे आपके पास कंडीशन आ रही है, तो देखें आपके पास यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन आपके पास बन रहे हैं। इधर से अगर हम काउंट करें तब भी हमारे पास 7 ही बनते हैं। तो हमने एक सीधी चेन को सबसे पहले नेमिंग की 4 5 6 7। अब देखिए अब की बार मैंने इधर से क्यों नेमिंग स्टार्ट की है, क्योंकि इसका रीजन है कि जो ब्रांच चेन में मेरे पास लगा हुआ, अगर मैं यहां से काउंटिंग कर रहा हूं 1 2 3, कितने नंबर पर आ रहा है मेरे पास, यहां से 3 पर आ रहा है। अगर इधर से मैं बात करता हूं तो यहां से मेरे पास किस पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। तो मैं वहां से नेमिंग करूंगा जहां पर लोवेस्ट नंबर मिल रहा है ब्रांच को। तो ब्रांच को लोवेस्ट नंबर जो मिल रहा है स्टार्टिंग में, वो कहां से मिल रहा है, 2 से मिल रहा है यहां पर। तो इधर से मैंने नेमिंग को स्टार्ट किया, तो इधर आपके पास ये 5 पे आ रहा है और इधर कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। अगर इधर से काउंटिंग करता हूं तो ये 3 पे आता है आपके पास। तो इसका नेमिंग करने से पहले ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर का फिर से मैं वही बात बता रहा हूं आपको, इसका जो नाम अगर हम काउंट करते हैं, इसका नाम अगर हम देखते हैं, तो इसका नाम आपके पास इथाइल बनता है। क्या बनता है, इथाइल बनता है। और इसका नाम आपके पास क्या बनता है, मिथाइल बनता है। क्या बनता है, मिथाइल बनता है। तो यहां पे भी अल्फाबेटिक ऑर्डर आपका लगेगा। अल्फाबेटिक ऑर्डर लगने का मतलब क्या है, पहले जो नाम हम लिखेंगे वो किसके लिए लिखेंगे, 5 पे हमारे पास क्या है, इथाइल है। क्या है, इथाइल है। फिर हमारे पास यहां पर 2 पे क्या है, मिथाइल है। 2 पे क्या है, मिथाइल है। और 7 कार्बन्स के लिए हम हेप्ट लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। अब कुछ बच्चों में कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे 2 पे मिथाइल पहले आ रहा था, तो मिथाइल को हमें पहले लिखना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम मिथाइल अगर पहले लिखेंगे तो वो नेमिंग हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि नेमिंग लिखते समय अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेशक से इसमें जो नंबर है वो 5 आपको मिल रहा है, 6 आपको मिल रहा है, 7 आपको मिल रहा है, कुछ भी नंबर आपको मिल रहा है, यहां से आपको मिथाइल पे कम भी नंबर मिल रहा है, लेकिन फिर भी अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से इसको हम क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। 4th रूल हमारे पास है, सिमिलर अगर आपके पास ब्रांच आ जाती है, सिमिलर ब्रांच चेन कंपाउंड्स अगर आपके पास आते हैं तो उनके लिए हम क्या करें। जैसे आपके पास अभी कंपाउंड आ रहा है CH3 C CH3 CH3 और CH3। अब देखिए हम इसका कहीं से भी नेमिंग करें, इधर से करें, इधर से करें, इधर से कर लें, इधर से कर लें, इधर से करें, कहीं से भी नेमिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 और इधर से 1 2 3 आपके पास यहाँ पर बन रहे हैं। अब बात आती है मेरे पास, मैंने नेमिंग को तो स्टार्ट कर दिया इधर से 1 2 और 3। अब यहाँ पे जब सिमिलर आपके पास यहाँ पर कंपाउंड्स ऐसे आ जाते हैं तो उनके लिए हमें करना क्या है, वो हमें देखना है। तो ये ध्यान रखें, सिमिलर के लिए अगर 2 कंपाउंड आपके पास आते हैं तो उनके लिए हम वर्ड का यूज करते हैं डाई। अगर आपके पास 3 कंपाउंड अगर आपके पास आते हैं तो उनके लिए हम यूज करेंगे ट्राई का। और जैसे कैसे, देखिए 1 2 3 3 कार्बन आपके पास है यहाँ पर, और 2 पे ऊपर भी आपके पास मिथाइल है, नीचे भी मिथाइल है, मतलब 2 मिथाइल आपके पास एक साथ आ रहे हैं। तो 2 मिथाइल जब आपके पास एक साथ आए हैं तो इनका नेम लिखने से पहले हम यहाँ पर जिस पोजीशन पर वो है उस पोजीशन को भी लिखेंगे। जैसे हमने लिखा 2 2, और जितनी बार आपके पास ये ग्रुप आता है उतनी ही बार आपने इस नंबर को भी लिखना है। ये नहीं है कि आप इसको एक बार लिख के ऐसे छोड़ देंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 2 और
कितनी बार है, 2 बार है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे। और कौन सा ग्रुप हमारे पास है, मिथाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। और 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ से, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, एन। मीन्स मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पर कि अगर आपके पास कार्बन में ऐसे ही सिमिलर ग्रुप आपके पास एक ही पोजीशन पर आए या डबल पोजीशन पे या किसी और पोजीशन पर आपके पास आते हैं, तो उनके नाम लिखने के लिए हम यहाँ पर एक प्रीफिक्स यूज करते हैं जिसका नाम मैंने आपको क्या बताया, डाई और ट्राई। अब यहां से हमने ये चीज देखी है कि अगर आपके पास जिस भी पोजीशन पर है, हम उसको लिखते हैं, जैसे 5 पे हमारे पास मिथाइल होता तो हम लिखते 2 और 5। अब हमारे पास यहां पर क्या है, 2 पे हमने 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि 2 मिथाइल है तो 2 को 2 बार हमने लिखा। और डाई किसके लिए, 2 के लिए। फिर हमने कौन सा ग्रुप हमारे पास है, मिथाइल है। और 3 कार्बन के लिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, प्रोपेन। तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अगर हमारे पास आ जाता है ऐसे CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 और फिर से मेरे पास यहाँ पर CH3। अब ये कंपाउंड मेरे पास आ गया, इसका नाम कैसे लिखूं मैं, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखूंगा लंबी कार्बन की चैन। फर्स्ट रूल जो मुझे यहाँ पर फॉलो करना है, ये रूल्स जो आपने कर लिए हैं इनको अच्छे तरीके से ध्यान में रखते रहें, क्योंकि प्रत्येक नेमिंग में आपको ये सारे के सारे रूल लगाने हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, लंबी कार्बन की चेन मिल गई है, अच्छी बात है। दूसरा हमारे पास है लोएस्ट नंबर ऑफ ब्रांच चेन। अब ब्रांच इधर भी है, इधर भी है। इधर से काउंटिंग कर रहा हूं कितने पे आ रही है, 2 पे। और इधर से अगर काउंट करते हैं तो कितने पे आता है, 2 पे। मीन्स ये रूल भी हमारे पास लग रहा है यहाँ पे। हमने देखा यहाँ से कि मैं इधर से भी नेमिंग कर सकता हूँ, इधर से भी नेमिंग कर सकता हूँ। फिर मेरे पास यहाँ पर अल्फाबेटिक ऑर्डर जो मेरे पास ब्रांच है वो दोनों ही मिथाइल है, दोनों ही क्या है, मिथाइल है। तो सिमिलर ब्रांच का जो रूल मेरे पास यहाँ पर और लगेगा, तो मैं नेमिंग करता हूँ इधर से 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पर, जिस पोजीशन के ऊपर आपके पास ग्रुप है। तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन पर है, 2 पर है। अब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे हमने ऐसे लिख दिया 2 मिथाइल 5 मिथाइल और हेक्सेन, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना आपने, ठीक है। इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका सही नाम आपके पास बनेगा, पहले जो सिमिलर हैं उनको एक ही बार में लिखेंगे। 2 पे और 5 पे हमारे पास है, और इसको हमने नाम दे दिया डाई। डाई क्यों दिया, क्योंकि 2 है हमारे पास और दोनों हमारे पास क्या है, मिथाइल है। और 6 कार्बन के लिए हमने हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए हमने क्या लिखा, एन लिखा। तो ये हमारे पास इसका राइट नेम बनेगा। 2 पे और 5 पे मेरे पास 2 बार मिथाइल है, तो इसके लिए डाई मिथाइल हेक्सेन मैंने यहाँ पर इसका नाम दिया है। आप सपोज कीजिए, मान लीजिए इसमें ऊपर भी कहीं ना कहीं मिथाइल होता आपके पास, जैसे मैं लिख रहा हूँ आपके पास CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3, तो यहाँ से आपके पास आ रहा है CH3। अब अगर इसका नेमिंग हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, लंबी कार्बन की चैन हमने चूज कर लिया है। यहाँ पर लोएस्ट नंबर अगर हम देंगे 1 2, यहाँ से 2 मिल रहा है, यहाँ से भी 2 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है, हम इधर से नेमिंग नहीं स्टार्ट कर सकते, नेमिंग इधर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये सिमिलर है, ये सिमिलर है। उसके बाद हमारे पास कम नंबर किसको मिल रहा है, इधर से अगर मैं करता हूं तो इसको आपको 3 नंबर मिलेगा, और इधर से करता हूं 1 2 3 4 5, तो कितने पे मिल रहा है, 5 पे। तो नेमिंग हमारी मजबूरी है, हमें इधर से ही शुरू करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल। फिर दूसरा हमने देखा अल्फाबेटिक ऑर्डर, सभी हमारे पास मिथाइल है, तो सभी मिथाइल है तो सिमिलर ब्रांच चेन कंपाउंड का हमारे पास यहाँ पर रूल लगेगा। और सिमिलर ब्रांच चेन का अगर हमारे पास रूल लगता है तो हम नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ से देखिए आपके पास क्या हो रहा है, 2 पे 3 पे और 6 पे, 2 पे भी है 3 पे भी है और 6 पे भी है। कितनी बार है, 3 बार है। 3 बार के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ से ट्राई वर्ड का हम यहाँ पर यूज करेंगे। और कौन सा ग्रुप हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, मिथाइल। क्या लिखा हुआ है, मिथाइल हमारे पास लिखा हुआ है। टोटल कार्बन मेरे पास कितने हैं, 7 है। 7 के लिए हम यूज करेंगे हेप्ट का, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करेंगे एन का। तो ये इसके लिए आपके पास यहाँ पर क्या होगा, राइट नेम होगा 2 3 6। और
आपके पास 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं मिथाइल, और आपके पास क्या बनेगा, ये हेप्टेन बनेगा। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट रूल हमारे पास है, इसको रफ कर देता हूं मैं एक बार। नेक्स्ट हमारे पास है 5th रूल है कॉम्प्लेक्स के लिए। कॉम्प्लेक्स, अगर आपके पास ऐसे कोई चेन आपको मिल जाती है जिसके अंदर ब्रांच के अंदर भी ब्रांच आ जाए, मान लीजिए जैसे आपके पास एक रूल मैं लिख रहा हूं, यहां से मेरे पास बन रहा है CH3 CH2 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 CH1 2 3 4 5, और यहां से मेरे पास आ रहा है C, और फिर से इधर से मेरे पास आ रहा है CH3, और इधर से मेरे पास आ रहा है फिर से CH2, और इधर से मेरे पास आ रहा है CH3, और यहाँ से आपके पास CH, और फिर मेरे पास यहाँ पर CH2 CH2 CH2, और फिर मेरे पास आ रहा है यहाँ से CH3। अब देखिएगा यहाँ पर आपके पास एक ऐसा कंपाउंड आपको मिला है यहाँ पर जिसमें ब्रांच में भी ब्रांच आपको नजर आ रही है। यहाँ से देखिए आपके पास आप क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन आपको मिल रहे हैं, 8 कार्बन मिल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा यहाँ से 8 मिल रहे हैं, हमने सीधे गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने कार्बन हमें मिल रहे हैं, 9 मिल रहे हैं। इधर से हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला रूल हमने देखा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल में इधर से अगर हम देख रहे हैं तो हमें 9 कार्बन यहाँ से मिल रहे हैं, तो हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो डाटा है मेरे पास ये किस में आ गया है, ब्रांच में आ गया है। अब यहाँ पे देखिए ब्रांच में जब हमें नेमिंग करनी है कॉम्प्लेक्स के लिए, तो हम जब नेमिंग करते हैं 1 2 3 1 2 3, आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है 1 2 3, इधर से हम नहीं काउंट कर सकते क्योंकि जहाँ से आपके पास ये कनेक्टेड है इसको हम यहाँ से काउंट करेंगे, और यहाँ से जब हमने इसको काउंट किया है तो हमने इसको नेमिंग की 1 2 3। अब अगर इसका नाम मैं लिखूं आपके पास, इसका नाम लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सबसे पहले हम ब्रांच 5 और ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे। हम ब्रैकेट लगाने के बाद हमने देखना है 5 पे जो आपके पास फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर आपके पास ग्रुप है मिथाइल। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं 1 पे मेरे पास यहाँ पर क्या है, मिथाइल है, और टोटल कार्बन मेरे पास कितने हैं, 3 कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोप का यूज करते हैं, लेकिन ब्रांच में लगा हुआ है तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रोपाइल लिखना पड़ेगा, और ब्रैकेट को यहाँ से हम बंद करेंगे क्योंकि इसकी नेमिंग हमारे पास हो चुकी है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में हमें क्या देखना है, 5 पे फर्स्ट पे जो हमारे पास ब्रांच चेन है वहां पर मैंने क्या किया, मिथाइल को काउंट किया। 3 कार्बन मेरे पास है तो यहां से हम लिखेंगे प्रोपाइल, और फिर उसके बाद टोटल कार्बन हमारे पास कितने आ रहे हैं, टोटल कार्बन हमारे पास 9 आ रहे हैं, तो 9 के लिए हम क्या लिखेंगे, नॉन, और सिंगल बॉन्ड अगर हमारे पास है तो इसके लिए हम लिखेंगे एन। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास बन रहा है, ये कंपाउंड हमारे पास क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स कोई भी अगर कंपाउंड आपके पास आता है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है उसकी ब्रांच को, और उसकी ब्रांच में भी हम फिर दोबारा से ये रूल लगाएंगे, और इस रूल में हम देखेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल कहाँ पर है, फिर हमारे पास लोएस्ट नंबर कहाँ से मिल रहा है, तो 1 2 3 हमने यहाँ से देखा, और एक पे हमारे पास यहाँ पर क्या आया, मिथाइल आया, और फिर 3 कार्बन थे तो 3 कार्बन के लिए मैंने प्रोपाइल लिखा, और फिर टोटल कार्बन को जब हमने मेन चेन में हमने काउंट किया तो 9 कार्बन थे, 9 के लिए हम नॉन लगाते हैं, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो इसका जो नाम बनेगा आपके पास 5 पे 1 मिथाइल प्रोपाइल नोनेन बनेगा। ठीक है, एक मैं आपको करने के लिए देता हूं, थोड़ा वीडियो को पॉज करके इसको करके देखना क्वेश्चन को। एक थोड़ा डिफरेंट इससे है, जैसे आपको दे दिया गया, यहाँ पे दिया आपको CH3C
और यहाँ पे आपको मिलता है C2H5 और CH, इधर से CH और यहाँ पे आपके पास C2H5 और फिर आपके पास है CH3। देखिए इसका नेम लिखिए, सभी वीडियो को पॉज करके इसके नेम को लिखने की कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक नई चीज निकल के आई है जिसको हमने लिखा है C2H5। C2H5 क्या है हमारे पास? C2H5 को अगर मैं खोलता हूं तो आपके पास ये बनता है CH2CH3, मतलब जहां से कार्बन कनेक्ट है हमारे पास वो हमारे पास CH2 और दूसरा हमारे पास क्या है? CH3 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आई होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे CH3 CH और इधर से आपके पास हो जाएगा CH2 CH3। फिर यहाँ से अगर मैं देखूंगा CH और इधर से आपके पास क्या है? CH3 है। और C2H5 को अगर मैं खोलता हूं तो यहाँ पे CH2 CH3। तो यहाँ पर आपके पास अब देखिए कार्बन की लंबी चेन कहाँ से बन रही है। पहला रूल हम लगाएंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल का, 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर मैं इधर से गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6, कौन सा बनता है? ये जो कार्बन चेन है मेरे पास इसमें 6 कार्बन आपके पास मिल रहे हैं। फिर दूसरा अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम लिखेंगे सिमिलर वाला, ये सारे रूल हम मिला के यहाँ पर लगाएंगे इसके अंदर। तो पहले हमने लंबी चेन को देखा 1 2 3 4 5 और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 6। अब देखिए 3 पर यहाँ पे जो 3 है और यहाँ पे जो 4 है, क्या आपको सिमिलर ग्रुप आपके मिल रहे हैं? यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर क्या है आपके पास? मिथाइल है। तो यहाँ पर आपके पास 3 पे और 4 पे दोनों सिमिलर ग्रुप है। सिमिलर ग्रुप के लिए मैंने बताया था 2 अगर आपके पास आते हैं तो कौन सा नंबर लगाएंगे हम? डाई। और डाई के बाद हमारे पास कौन सा ग्रुप है? ये मिथाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। टोटल कार्बन की अगर हम काउंट कर रहे हैं तो वो हमारे पास कितने बन जाएंगे? हेक्सेन। तो यहाँ पर हमारे पास ये रूल आता है कॉम्प्लेक्स में, और हमने यहाँ पर नेमिंग की है इन कंपाउंड्स की। नेक्स्ट हम IUPAC नोमेनक्लेचर के और रूल पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप और इनकी पोजीशन से रिलेटेड, वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।